हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर में डाटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो डाटा टाइप टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड होती है। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत आइडिया है तो ये चीज़ आपको पता होगी। बट एंगुलर के अंदर भी हम लोग टाइप स्क्रिप्ट ही यूज़ करते हैं, तभी तो हम लोग यहाँ पे टीएस वाली फाइल का यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। सो एंगुलर के अंदर भी आपको डाटा टाइप डिफाइन करने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि ओनली प्रॉपर्टीज़ के साथ ही आपको यूज़ करने होते हैं। चाहे प्रॉपर्टीज़ की बात कर लो, वेरिएबल, फंक्शन, इवेंट, क्लासेस, हर जगह पे आपको डाटा टाइप की जरूरत पड़ती है। सो इस पार्ट के अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करके देखने वाले हैं, जैसे कि इवेंट्स के लिए डाटा टाइप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन के रिटर्न टाइप के लिए डाटा टाइप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। एक बार मैं पॉइंट्स ही बता देता हूँ आपको सारे के सारे, देन हम लोग बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि डाटा टाइप को क्यों डिफाइन करना होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लोग डाटा टाइप डिफाइन करके देखेंगे। अगर आपको एक प्रॉपर्टी के लिए मल्टीपल डाटा टाइप डिफाइन करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा और इसकी जरूरत क्यों होती है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फंक्शन पैरामीटर के लिए टाइप डिफाइन करेंगे, इवेंट्स के लिए, फंक्शन के लिए। देन हम लोग एक फंक्शन को कॉल करके देखेंगे बटन क्लिक के ऊपर पैरामीटर के साथ, ताकि आपको यहाँ पे पैरामीटर के टाइप भी डिफाइन करने का पता चल जाए। देन हम लोग कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग डाटा टाइप डिफाइन करते हैं एंगुलर में, डेवलपर क्या क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में आपको चलेगा। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि डाटा टाइप बेसिकली होता क्या है और उसको क्यों डिफाइन करना होता है। देखो, जब आप लोग किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी वेरिएबल के लिए ये बताते हो कि इसमें किस टाइप का डेटा आएगा, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं डाटा टाइप। जैसे यहाँ पे आपको नेम नाम से एक वेरिएबल दिख रहा है, राइट, लेट दिख रहा है, तो इसके अंदर अनिल सिद्धू हम लोगों ने यहाँ पे असाइन कर रखा है। तो इसका डाटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग, की इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू आएगी। अब मान लो आपके पास एक एज नाम से वेरिएबल है या फिर कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर हमने डाल दिया 20 या फिर 30 या फिर 18 ऐसी कुछ वैल्यू, तो वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर रखी होती है, राइट। सो जब भी हम लोग कोई वेरिएबल प्रॉपर्टी लेते हैं तो कोलन के बाद उसका डाटा टाइप डिफाइन करते हैं इस तरीके से, जैसे ये हमारा वेरिएबल का नाम हो गया या फिर एक प्रॉपर्टी का नाम हो गया। अब वेरिएबल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है, डोंट वरी, यहाँ पे आपको पता चलेगा। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता। बट इनके बाद हम लोग यहाँ पे कोलन लगाते हैं, यहाँ जो आप देख पा रहे हो। देन इसके बाद में डाटा टाइप और उसके बाद में उसकी वैल्यू, इस तरीके से, राइट। अब हम लोग एंगुलर में ये चीज करके देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया डाटा, और इसके अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पे मे बी अनिल सिद्धू, मैंने नाम डाल दिया, ठीक है, डाटा के अंदर। अब मैंने डाटा क्यों लिया, नेम क्यों नहीं लिया, बताऊंगा इसके बारे में, राइट। तो अब अगर मुझे इसका डाटा टाइप डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कोलन स्ट्रिंग, और इसके अंदर स्ट्रिंग डाटा टाइप डिफाइन हो गया। अब आप बोलोगे कि देखो अभी भी ये नॉर्मली काम कर रहा है, यहाँ पे डाटा है, इसके अंदर हम लोगों ने अनिल सिद्धू डाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बट अगर आप लोग ये हटा दोगे तो भी तो प्रॉपरली काम करेगा, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पे आके एक H2 टैग ले लेते हैं, देन हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं डाटा, और इसको यूआई पे चेक करते हैं, तो वो भी प्रॉपरली काम करेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे आ गया, बिल्कुल देखो, बिल्कुल सही बात है, ये काम करेगा बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू को असाइन करा गया है। अगर मैं इस पे होवर करता हूं तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, स्ट्रिंग लिखा हुआ आ गया। और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूं लेट से 20, अब मैं इसको चेक करता हूं तो यहाँ पे आ गया नंबर, ठीक है। एक चीज तो हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि डाटा टाइप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जैसे ही हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन करते हैं। तो बढ़िया है ना। तो फिर ये वाली क्या चीज थी कि हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया फोर्सफुली, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। देखो इसकी जरूरत किस केस के अंदर पड़ती है, जो डाटा है ना, अब मान लो इसके अंदर कुछ और टाइप का डाटा भी आ सकता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे तो डाल दिया 20, राइट, बट आपने एक फंक्शन बनाया अपडेट डाटा करके, ये का आपके पास फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर दिस डॉट डाटा इक्वल टू डाल दिया अनिल सिद्धू, ठीक है, इस तरीके से डालना शुरू कर दिया। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि भाई देखो स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर असाइन नहीं हो सकती, बिकॉज यहां पे पहले इसका टाइप हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे नंबर है। तो आप यहाँ पे अब इसके अंदर नंबर वैल्यू ही असाइन कर सकते हो, यहाँ पे 30 असाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 असाइन, नंबर 100, जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। बट इसके अंदर स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते, ये वाली चीज इसमें असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पहले इसमें नंबर असाइन हो चुका है, ठीक है। तो अब एक चीज आपको और समझ में आ गई होगी कि डाटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। इसके अंदर अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक नंबर डाटा टाइप डाल दिया और बाद में ये मना कर रहा है, तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि मान लो एक डेवलपर ने कोई ना कोई एक वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पे। अब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई एक और डेवलपर आता है, उसको इस चीज का पता नहीं होता, और यहाँ पे गलती से कोई और टाइप की वैल्यू, उनकी स्ट्रिंग, बुलियन, ऐसी कोई वैल्यूज को असाइन कर देता है। तो पता कैसे चलेगा, जैसे ही वो यहाँ पे गलत वैल्यू को असाइन करने की कोशिश करेगा ना, यहाँ पे एरर आ जाएगा और उस डेवलपर को पता चल जाएगा कि अच्छा भाई यहाँ पे तो मैं नंबर ही डाल सकता हूँ। देन यहाँ पे वो इसको आके
ठीक कर लेगा इस तरीके से। और बहुत बार तो ऐसी सिली गलतियां हो जाती है, जैसे कि ना यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 20 हम लोग इस तरीके से डालना शुरू कर देते हैं। देन बिकॉज है तो ये भी 20 ऊपर वाला और है तो नीचे ये भी 20, बट यहाँ पे होवर करने के बाद ही पता चलता है कि भाई ये तो ना नंबर ही लेगा। तो देन डेवलपर सोचेगा अच्छा ठीक है भाई ये इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, सो ये एक डाटा टाइप का फायदा है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि उस वेरिएबल के अंदर, उस प्रॉपर्टी के अंदर किस टाइप का डाटा आने वाला है। अब अगर आप यहाँ पे सिंगल वैल्यू ले रहे हो तो आपको यहाँ पे डाटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सिंगल वैल्यू के लिए वैसे तो आपको डाटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो नंबर, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा पहले वाला केस जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि भाई डाटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ती है और एक प्रॉपर्टी के लिए डाटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं। अब मान लो जो ये डाटा है ये कुछ भी हो सकता है, ये 20 हो गया और यहाँ पे अनिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो इस केस में आप क्या करोगे, अब यहाँ पे 20 आ गया, देन जैसे अपडेट डाटा हुआ, देन एपीआई से या फिर डेवलपर को पता चलता है कि नहीं भाई यहाँ पे नंबर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे तो मान लो नाम भी आ सकता है या फिर ट्रू फॉल्स वाली बुलियन वैल्यू भी आ सकती है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग मल्टीपल डाटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे नंबर, इसके बाद में यहाँ पे आप लोग डाल दोगे स्ट्रिंग। और इस केस के अंदर आपको डाटा टाइप डिफाइन करना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे सिंगल वैल्यू थी, ठीक है 20 थी और ऊपर भी हम लोग यहाँ पे कोई नंबर ही डाल रहे हैं, 40 डाल रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे नंबर बताओ मत बताओ। बट अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू, जैसे कि मैं यहाँ पे अनिल सिद्धू डालना शुरू कर देता हूँ यहाँ पे, अब जरूरी है बिकॉज अब इसको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई इसमें नंबर भी आ सकते हैं, स्ट्रिंग भी आ सकते हैं। अब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज मल्टीपल डाटा टाइप इसके अंदर आ रहे हैं। देन इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नंबर, बिकॉज नंबर इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी डाल रहे हैं, देन पाइप लगा के एक और डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हो स्ट्रिंग की, लो भाई अब स्ट्रिंग भी आ गई, अब यहां पे चल गई। ठीक है, अब ये चीज मान लो एक और थर्ड फंक्शन है यहाँ पे जिसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पे एडिट डाटा, बस मैंने एक रैंडम सा नाम ले रहा हूं मैं यहाँ पे। देन इसके अंदर यहाँ पे दिस डॉट डाटा, इसके अंदर आ गया मे बी ट्रू आ गया। अब ये फिर एरर आ गया, ये कह रहा है कि भाई देखो बुलियन वैल्यू असाइन नहीं करी जा सकती, या तो इसके अंदर स्ट्रिंग आएगा या फिर नंबर आएगा। अब क्या करें, अब फिर यहाँ पे इस तरीके से आके बुलियन डाल दो कि भाई इसके अंदर बुलियन अब वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब मान लो इसके अंदर अनडिफाइंड भी आ सकता है, यहाँ पे किसी तरीके से अनडिफाइंड, तो अब ये फिर बोलेगा कि भाई अनडिफाइंड नहीं आ सकता इसके अंदर, तो ठीक है यहाँ पे अनडिफाइंड भी कर दो इस तरीके से। अब मान लो यहाँ पे नल आ गया, ठीक है नल डालना शुरू कर दिया, तो अब ये बोलेगा कि भाई नल नहीं डाल सकते, तो क्या मैं कितनी डालूंगा। अब जब इतने सारे केसेस बन रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे सिंपली लगा दो एनी। वैसे एनी का यूज नहीं करना चाहिए, रीजन इसका ये है कि एनी का तो फिर ना कोई भी डाटा आएगा, यहाँ पे नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी आ जाएगी। बट अगर आपके बहुत ज्यादा डाटा टाइप आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा रैंडम चीजें हैं, तो यहाँ पे एनी का यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक केस। अब फंक्शन के पैरामीटर, अब मैं क्या करता हूँ ना, इन सारी चीजों को हटा देता हूँ, इन सारी चीजों को नहीं, बस मैं इसको हटा देता हूँ, और जो अपडेट डाटा है ना इसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा एक बटन के क्लिक के ऊपर। मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट डाटा, नाम से लिख दिया मैंने, और देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लिक फंक्शन लूंगा और यहाँ पे जो मेरे फंक्शन का नाम था इसको कॉल कर दूंगा। ये हमारी इवेंट बाइंडिंग होती है, मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे डाटा प्रिंट भी हो रहा है और इसके अंदर मैंने डाटा को अनिल सिद्धू चेंज कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, देखो अनिल सिद्धू में चेंज हो गया, परफेक्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ से वैल्यू भेजूँ वही अपडेट हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 60 कर देता हूँ। राइट, अब मैं यही वैल्यू यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे कर लोगे आप वेल। बट जब आप अगेन वेल लेते हो तो हमें इसका डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। डाटा टाइप जो हम लोग पास करते हैं वैसे वही कर सकते हैं, चाहो तो आप एनी भी कर सकते हो, बट अगेन एनी का इतना कुछ पॉइंट है नहीं ज्यादा यूज करने का। तो मान लो हम लोग यहाँ पे नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नंबर के, भाई नंबर आएगा इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे सिंपली वेल, इस तरीके से असाइन। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 60 आ गया। नाउ एक चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि भाई एक प्रॉपर्टी और वेरिएबल के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। देखो प्रॉपर्टी जो आप लोग आपकी क्लास के अंदर यूज करते हो, बट मान लो आपके पास एक फंक्शन है, इसके अंदर आपने कुछ लोकली डिफाइन करा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, डिफॉल्ट वेल ऐसा कुछ करके ले लेता हूं मैं। ठीक है, और इसकी मैंने वैल्यू यहाँ पे रख दी 30। और डिफॉल्ट में क्या दिक्कत है भाई, इसमें टाइपो है कुछ, चलो ठीक है इसकी टाइपो ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो जो अब ये है ना कॉन्स्टेंट है, एंड देन हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से एक आके लेट भी ले सकते हैं। मान लो मैंने बस ऐसे ही रैंडम से लिख रहा हूँ, मैंने एज लगा दिया। ठीक है, तो ये वेरिएबल हो गए
और ये जो क्लास के अंदर है ये होगी प्रॉपर्टी। जब आप लोग वेरिएबल लोगे तो आपको कांस्टेंट लेट वगैरह यूज करना पड़ेगा, बट अगर आप लोग नॉर्मल यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वगैरह लेट वगैरह यूज नहीं कर रहे तो आपकी क्लास की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ग्रेट। सो ये प्रॉपर्ली काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें पता चल गया कि एक फंक्शन के पैरामीटर को कैसे आप लोग डिफाइन, इसमें मल्टीपल पैरामीटर भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अनिल सिद्धू। ठीक है, सेकंड पैरामीटर। अगर मुझे ये भी गेट करना है तो मैं मे बी यहाँ पे ले लूंगा यूजर, और यूजर किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ये कर दिया मैंने। देन आप यहाँ पे आके कंसोल करवा लो, यूजर जो आपने वहां से पास करा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे अनिल सिद्धू मिलेगा। परफेक्ट। सो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि मान लो ये फंक्शन है, ये भी तो यार किसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर सकता है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ, सम नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। ये एक ए ले रहा है नंबर, और एक यहाँ पे बी ले रहा है, ये भी है इसका नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहां से रिटर्न कर दे रहा है ए प्लस बी, इस तरीके से। अब इसका जो टाइप है ना, मैं यहां से इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर लेता हूं तो ये मना कर देगा कि भाई स्ट्रिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए भी नंबर है और बी भी नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर ही तो आएगा ना भाई। तो स्ट्रिंग नहीं, इसका टाइप यहाँ पे नंबर ले लो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं, मान लो मैं यहां से कॉल करता हूं दिस डॉट सम, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 10,20। ये पास कर दिया तो देखो इसके दो यहाँ पे जो फंक्शन के पैरामीटर ये नंबर टाइप के, और ये नंबर ही रिटर्न करेगा। इस पे होवर कर रहे हैं तो इसने बता दिया कि भाई दो पैरामीटर नंबर टाइप के और खुद भी नंबर रिटर्न करेगा। अगर मैंने यहाँ पे गलती से 20 स्ट्रिंग पास कर दिया तो ये तभी एरर दे देगा कि भाई नहीं, स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते, ये पैरामीटर नंबर टाइप का ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक फंक्शन का डाटा टाइप भी बता सकते हो। ठीक है, देन इसको कंसोल करवा लो, यहाँ पे आके कंसोल करवाना है तो कंसोल डॉट लॉग, एंड इस तरीके से अब ये आके इस पे चेक करेंगे, देखो 30 हमें यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, अब एक और चीज, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक बटन है। ठीक है, और देन बटन के ऊपर मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लिक। अब मैं इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ। फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा, सबसे नीचे बना लेते हैं हैंडल इवेंट करके। राइट, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया इवेंट, इस तरीके से ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग इवेंट को, कि जो भी आ रहा है यहाँ पे प्रिंट कर मुझे यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कॉल करूंगा इस तरीके से, जहाँ पे लिया हम लोगों ने क्लिक, और इस क्लिक के ऊपर हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया डॉलर इवेंट, ये पास कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद इसका टाइप क्या रहेगा? सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ पे एनी कर दो, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, बस मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे पॉइंटर वगैरह मुझे सब कुछ मिल गया। बट अब इसका टाइप क्या रहेगा? एक्चुअल में टाइप है क्या? इसका टाइप होता है हमारे पास पॉइंटर इवेंट। अब ये प्रॉपरली भी काम करेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देन इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे पॉइंटर इवेंट प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, हाँ एक चीज और, अब मान लो आपके पास एक इनपुट फील्ड है इस तरीके से। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे क्या करते हो, एक चेंज इवेंट लगा देते हो इसमें। राइट, और चेंज इवेंट के ऊपर इसको ही कॉल करते हो, इसको ही आपने कॉल कर दिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कॉल कर दिया तो क्या प्रॉपरली काम करेगा ना? ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, कह रहा है कि भाई देखो ये काम नहीं करेगा, ये इवेंट टाइप होना चाहिए इसका। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड कर रहा है कि भाई पॉइंटर इवेंट नहीं, बिकॉज पॉइंटर इवेंट तो था क्लिक के लिए, अब चेंज के लिए यहाँ पे इवेंट आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक बार इसका नाम कर देता हूँ 2, ताकि एक और मैं अलग से फंक्शन डिफाइन कर पाऊँ। अब मैंने इसका नाम कर दिया यहाँ पे 2, और इसमें यहाँ पे कर दूंगा इवेंट। ठीक है, बिकॉज जो हमारे पास यहाँ पे ये चेंज है ये इवेंट नाम से पैरामीटर लेता है। अब मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे बाहर क्लिक करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पे इवेंट मिल गया। इस यहाँ पे टाइप बता भी दे रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, बट यार मैं ना यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन नहीं बनाना चाहता, एक ही फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ पहले वाला। तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो सिंपल है, इसको यहाँ से हटा दो, और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मल्टी टाइप्स को डिफाइन करके दिखाया था ना मैंने आपको, जैसे कि नंबर था, देन अनडिफाइंड था, देन स्ट्रिंग था, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी पाइप लगा के इवेंट लगा सकते हो। इवेंट टाइप हो गया। ठीक है, तो देखो अब ये कुछ भी काम कर रहा हूं तो ये इसने बता दिया कि इवेंट टाइप है, और जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे इसने पॉइंटर टाइप बता दिया। ठीक है, अब मान लो एक चीज आपके पास और है, आपके पास यहाँ पे एक डिव है। ठीक है, और डिव के अंदर है एक h1 टैग, इसमें लिखा दिया आपने टेस्ट इवेंट, ऐसा कुछ करके लगा दिया। ठीक है, और इसके ऊपर भी आपकी सेम चीज कॉल हो रही है यहाँ पे, बट वो माउस एंटर पे हो रही है, कि जैसे हम लोग इसके अंदर माउस एंटर करेंगे तो ओके। सो अब ये काम करेगा कि नहीं करेगा? वैसे तो इवेंट ही है, काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इसके लिए एग्जैक्टली डाटा टाइप डिफाइन करना चाहते हो ना, तो आपको यहाँ पे माउस इवेंट लेना पड़ेगा।
माउस इवेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक फंक्शन के अंदर तीनों टाइप के पैरामीटर, तीनों टाइप के इवेंट्स आ रहे हैं, पॉइंटर भी, इवेंट भी और माउस इवेंट भी। यहाँ पे आ गया माउस इवेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आ गया हमारे पास नॉर्मल इवेंट, ये भी आप देख पा रहे हो। और क्लिक के ऊपर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे बेसिकली पॉइंटर इवेंट। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे आ जा रहा हूँ तो नीचे वाला कॉल कर दे रहा है। ओके, सो ये हमारे पास बेसिकली टाइप होते हैं। अब कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, मान लो आप लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के इवेंट्स यूज कर रहे हो, बट यहाँ पे आप गलती से एक ही टाइप का इवेंट डिक्लेयर कर देते हो, तो एक तो ये गलती कर देते हैं। देन बहुत से लोग यहाँ पे एनी यूज करते हैं, ट्राई करो कि एनी को आप अवॉइड कर पाओ, ठीक है, ये चीज आपको ट्राई करनी है। देन कुछ लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज और वेरिएबल के बीच में कंफ्यूज रहते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दी। फंक्शन के लिए क्या हम लोग डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ये भी चीज मैंने आपको बता दी, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने डाटा टाइप से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कवर कर ली। इसमें कुछ अगेन इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन जो नोट्स है, कोड वगैरह है, वो आपको द codingskills.com पे मिल जाएगा, कोर्सेज पे जाना है आपको। देन यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।